नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हिमा। चले जानते हैं देवरिया की खास खबर। बनगटा थाना क्षेत्र के ग्राम रामकोला माफी निवासी संदीप राजभर ने घटना के 2 सप्ताह बाद भी केस दर्ज नहीं होने पर एसपी विक्रांत वीर से मिलकर गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी भूमि का सीमांकन कराकर मिट्टी भराई करा रहे थे। गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर चालक को मारपीट कर घायल कर दिए। इसके बाद रात में वही लोग दरवाजे पर पहुंचकर उसके भाई अमरजीत मुन्ना व मनोज को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ की ओर से अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इसकी तिथि या जगह घोषित नहीं की गई है। इसमें जिले की टीम भी हिस्सा लेगी। ट्रायल के बाद जनपद की टीम का चयन पहले माह में ही कर लिया गया है। सभी खिलाड़ी अपने प्रशिक्षक के साथ चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए जो टीमें चुनी गई हैं, उसमें अंडर 23 की फ्री स्टाइल में सन्नी भारद्वाज 57 किलो, नितेश पांडे 61 किलो, सतवीर यादव 65 किलो भार वर्ग में तथा ग्रीको रोमन स्टाइल में विराज सिंह 87 किलो, सिद्धांत यादव 97 किलो वर्ग में शामिल हैं। जबकि अंडर 23 महिला 50 किलो भार वर्ग में नेहा पटेल, 59 किलो भार वर्ग में अन्नू गौड़ का चयन हुआ है। सभी खिलाड़ी प्रशिक्षक रामजन यादव की देखरेख में कुश्ती का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिला कुश्ती संघ के अमित सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ की ओर से अंडर 23 महिला और पुरुष टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अभी जगह व तिथि नहीं घोषित की गई है। हेदिमपुर क्षेत्र के मोवन नदी में डूबे युवक का शव पुलिस ने खोज लिया है। शव की शिनाख्त कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार हेदिमपुर में मोवन नदी पर बने रेगुलेटर पॉइंट को अपनी सुविधा के अनुसार वाटर पार्क बनाकर स्नान कर आनंद लेना एक युवक को भारी पड़ गया। शाम को स्नान के दौरान युवक नदी से लापता हो गया। देर शाम तक पुलिस ने खोजबीन की मगर पता नहीं चल सका। पुलिस ने रेगुलेटर पॉइंट से चंद कदम आगे शव को खोज निकाला है। युवक की पहचान कुशीनगर के चौरा खास थाना क्षेत्र के बाड़ू चौराहा निवासी 20 वर्षीय विशाल श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वह साथियों के साथ स्नान करने गया था। कसिया के सीओ कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मोवन नदी में डूबे युवक का शव नदी से खोज निकाला गया है। खुखुंदू के शेरवा व बनौली गांव में सुबह हुई तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से भाई बहन चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया। परिवार वालों का कहना है कि दरवाजे के पास आम का पेड़ है। जिस वक्त बिजली गिरी दोनों आम बीन रहे थे। जानकारी के अनुसार शेरवा बनौली गाँव निवासी जयशंकर चौहान का बेटा कृष्ण चौहान और बेटी प्रीति चौहान सुबह घर में खेल रहे थे। परिवार के सभी सदस्य घर में ही बैठे थे। इसी बीच हवा के साथ तेज बारिश होने लगी तो परिवार वाले घर में रखे सामान को भीगने से बचाने में लग गए। उनका कहना है कि पता नहीं चला कि दोनों बच्चे कब बाहर निकले। सुबह करीब 8:30 बजे तेज बारिश के बाद बादल गरजने लगा। तब दोनों डर कर आम के पेड़ की तरफ से घर की ओर दौड़ते हुए आते दिखाई पड़े। तब तक भाई बहन बिजली की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़े थे। प्रभारी थानेदार लौकुश कुमार ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। देवरिया शहर के मेहड़ापुरवा में सुबह करीब 5 बजे बिजली की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर रेफर कर दिया। परिजन गोरखपुर एम्स ले गए जहां मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन इमरजेंसी में पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ापुरवा निवासी विद्यावती देवी सुबह करीब 5 बजे घर के बाहर गई थी। इसी बीच बारिश के दौरान बिजली गिर गई और उसकी चपेट में वह आ गई। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचे जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर गोरखपुर एम्स पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहां से परिजन देवरिया इमरजेंसी लेकर आए। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। विद्यावती के परिवार में अविनाश यादव, आदित्य व पुत्री दिव्या 15 वर्ष के हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल था। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
बरहज थाना क्षेत्र के मोहाव काली मंदिर के पास करीब 9 दिन पहले हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। कटैला गांव निवासी 50 वर्षीय हुसैनी बकरीद के दिन कहीं जा रहा था। इसी बीच सड़क हादसे में घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण कराया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बरहज श्री अंशुमान श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त गढ़ क्रमशः गंगेश यादव पुत्र हुकुमचंद यादव साकिन गिनियारी थाना मदनपुर जनपद देवरिया व आकाश यादव पुत्र उपेंद्र यादव साकिन गिनियारी थाना मदनपुर जनपद देवरिया को जद्दू परसिया ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बरामद लूट की घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल, 1 अदद अवैध तमचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, लूट का नगद 42,960 रुपए को कब्जे में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दिनांक 9 जून 2025 को वादी आशुतोष पाठक पुत्र अनिल कुमार पाठक ग्राम गाजर जगदीशपुर थाना पासगांव जनपद देवरिया जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में फील्ड अफसर के पद पर कार्य कर रहे थे, जो पैसा कलेक्शन करके जा रहे थे कि ग्राम नकड़िया से पैकौली मार्ग पर 2 बाइक सवारों द्वारा वादी आशुतोष पाठक का बैग छीनकर भाग गए थे, जिसमें 1 टैबलेट व कुछ नगद रुपए रखे थे। वादी की तहरीर के आधार पर बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि बसडीला गांव के पास एक व्यक्ति का बैग छीना गया था, जिसमें 1 टैबलेट व कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। इस संबंध में वादी अमितेश गुप्ता की तहरीर पर थाना कोतवाली में बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकार थाना सुरौली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत बीएनएस व थाना कोतवाली में पंजीकृत बीएनएस का सफल अनावरण किया गया। दिनांक 9/6/2025 को थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत नगडिया पैकौली मार्ग पर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के फील्ड अफसर से पल्सर सवार 2 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लगभग 83,000 रुपये व टैबलेट छीन लिया गया था। इस सूचना पर थाना सुरौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर थाना सुरौली पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों गंगेश और आकाश को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से लूट में लूटे गए 43,000 रुपये लगभग, पल्सर बाइक, 2 अदद मोबाइल व उनके पास से एक अवैध असलहा बरामद किया गया है। पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उपयुक्त दोनों अभियुक्तों में से एक गंगेश जो है इसी कंपनी का पूर्व में कर्मचारी रह चुका है तथा इसके द्वारा कोतवाली क्षेत्र में जो एक लूट की घटना हुई थी 15/4/2025 को, उसमें भी यही दोनों अभियुक्त जो है सम्मिलित रहे हैं। देवरिया पुलिस द्वारा उपयुक्त दोनों जो है लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना बघौस घाट की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी अंकिता मिश्रा व महिला आरक्षी वंदना यादव द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। देवरिया की पुलिस लाइन में नवनियुक्त पुलिस अभ्यर्थियों का आगमन हुआ है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों के आवास हेतु निर्धारित बैरकों, प्रशिक्षण स्थल, मेस एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आरटीसी बैरकों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल,
प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों की सफाई, रहने की व्यवस्था तथा भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं समय से और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर ने नए आरक्षियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें प्रशिक्षण के प्रति गंभीर रहने और अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण काल उनके कैरियर की बुनियादी है और इस दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुशासन ही उन्हें एक कुशल व जन सेवक पुलिसकर्मी बनाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक अभ्यर्थी को पूर्ण सुरक्षा, आत्मसम्मान एवं समर्थन प्रदान किया जाए। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान समय समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएं। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाब सिंह के द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु साकेत नगर न्यू कॉलोनी में अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की गई, जिसमें 77 वाहनों का ई-चालान किया गया, 2 वाहनों को सीज किया गया तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। अलीगढ़ का नाम बदलने की कवायद तेज, अलीगढ़ बनेगा अब हरिगढ़। दरअसल अलीगढ़ के नाम परिवर्तन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग दोहराई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र भी सौंपा है और इस पर सकारात्मक आश्वासन भी मिला है। देवरिया जिले में तितली संरक्षणी आंगनवाड़ी परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए आयोजित 7 दिवसीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण के पहले बैच का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रशिक्षण सत्र 10 जून से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भाषा कौशल, संकल्पना निर्माण, कहानी निर्माण एवं कठपुतली के माध्यम से शिक्षण की विधियां सिखाई गयीं। इसके साथ ही गणितीय अधिगम के विभिन्न चरणों, कम लागत, शून्य लागत शैक्षिक सामग्री तैयार करने के व्यवहारिक तरीकों पर भी गहन चर्चा की गई। तीसरे दिन से लेकर छठे दिन तक प्रशिक्षण में उत्साहवर्धक गतिविधियों के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। छठे दिन कार्यक्रम की विधिवत उद्घाटन गांधी सभागार में विकास भवन में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदेश मिश्रा, पर्यवेक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं उपस्थित रहीं। संस्था का लक्ष्य देवरिया जिले की 750 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है, ताकि वे आगे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकें एवं अपने केंद्रों पर बच्चों का आकलन प्रभावी रूप से कर सकें। यह पहल न केवल बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आंगनबाड़ी महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में सशक्त बनने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। पहले बैच के समापन के साथ ही अब अगले बैच की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।